हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। और आज हम लोग लेकर के आ गए हैं पीवाईक्यू। किसके? जेई मेंस के। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर पार्ट 1 में हमने क्या किया था? राउल्ट्स लॉ के जो डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जिस तरीके से थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल, जैसा भी हो सकता था राउल्ट लॉ से, हमने किया। अगर एक आध टाइप बच भी गया है तो वो पीवाईक्यू वाले सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हर टॉपिक को अब ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर के तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको रेगुलरली फॉलो भी करें। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कोई भी एक चैप्टर है उसका टॉपिक उठाएं। टॉपिक उठाने के बाद पहले क्या करेंगे? डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स, उससे कौन कौन से तरह के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग सबसे बेसिक लेवल नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जेई वालों के लिए समझ लीजिए प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस या मेंस का तैयारी हो रहा है। ठीक है, और फिर मेंस का तैयारी करेंगे। तो नीट वाले जो है नीट मेंस दोनों का तैयारी कर सकते हैं। देन हम लोग करेंगे एडवांस सेक्शन, यानी एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे। और थ्योरी पढ़ते पढ़ते भी हम लोग एडवांस सेक्शन के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट होगा अप टू बेसिक से लेकर के एडवांस, यानी जेई एडवांस में जो भी चीज पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आप लोग टाइमर लेके बैठे, कॉपी ले और स्टार्ट करें। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आप टाइमर लगाएं, 1 मिनट का टाइम लगाएं और आप सॉल्व करके देखिए आपसे बनता है या नहीं। फिर देखिए कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया। ठीक है, और कमेंट करके बताएं आपने इस वाले सेक्शन में, जेई मेंस वाले में आपने कितने सही किए। ठीक है, चलिए राउल्ट्स लॉ से बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग, द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी इज 350 mmHg, यानी टोटल प्रेशर हमें क्या दिया हुआ है? पीटी हमें दिया हुआ है 350 mmHg। और उनका मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? ए का मोल फ्रैक्शन 0.7 दिया हुआ है एंड बी का मोल फ्रैक्शन 0.3 दिया हुआ है। सिंपल, ये डाटा दिया हुआ है, सिंपल है। देन अब क्या बोल रहा है? द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 mmHg। बाद का जो प्रेशर, ये PT1 मान लेते हैं, तो जो PT2 हो जाता है वो कितना हो जाता है? 410 mmHg। लेकिन कब? जब मोल फ्रैक्शन को आप चेंज कर देते हैं। यानी ये मान लेते हैं काई A1 है और ये काई B2 है, सॉरी काई B2 बोला मैंने, काई B1 है। अब अपने मोल फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, काई ए को कितना कर दिया? 0.2, इसे हम लोग कितना मान लेते हैं? काई A2 मान लेते हैं। और काई बी को आपने कितना कर दिया? 0.8। ठीक है, तो सर ये दो डिफरेंट टाइप में ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। जो पॉसिबल वाले में दो अलग अलग प्रेशर के डाटा हमें दिए रहेंगे, टोटल प्रेशर के दो डाटा, दो इक्वेशन सॉल्व करना होता था जो पीछे किए हैं। वैसा ही देखिए दो डाटा आपको दिया हुआ है, PT1 एंड PT2। तो सिंपल सा बात है, दो इक्वेशन बनेंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखते हैं क्या पूछेगा इसके बाद। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए पूछा है, सिंपल, यानी पी नॉट ए पूछा है। तो पी नॉट ए पूछ सकता है, पी नॉट बी भी पूछ सकता है। ठीक है, जो भी पूछना होगा। और पी नॉट ए निकल गया तो पी नॉट बी निकल जाएगा। सिंपल सा दो हमें इक्वेशन लगाना है। एक बार टोटल प्रेशर का फॉर्मूला वाला इक्वेशन फर्स्ट वाले पे लगाना है, फिर टोटल प्रेशर का फॉर्मूला वाला जो इक्वेशन है वो सेकंड वाले पे लगाना है। हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, दो वेरिएबल होगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे PT1 कैसे लिखेंगे? तो पी नॉट ए इंटू काई A1 प्लस पी नॉट बी इंटू काई B2। ठीक है, सॉरी काई B2 बार बार बोल दे रहा हूं, काई B1। PT1 कितना दिया हुआ है? 350। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है इसको समझते हैं। तो पी नॉट ए हमारा दिया हुआ नहीं है, इसी को ढूंढना है। काई A1 कितना है? 0.7, 0.7। और पी नॉट बी हमारा नहीं दिया हुआ है और काई B1 हमारा दिया हुआ है 0.3। क्लियर है? अब यहां से अगर आप इक्वेशन चाहें तो बना ले, बट मैं ये इसी को इक्वेशन 1 मान लेता हूं। पॉइंट पॉइंट हटा के आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर इक्वेशन 2 पे चलते हैं। तो इक्वेशन 2 PT2 कितना दिया हुआ है? 410। और पी नॉट ए आपको नहीं पता, काई ए है 0.2 और काई बी है हमारा 0.8। डायरेक्टली दो इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को एलिमिनेशन मेथड से करना है सॉल्व। तो ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या आपका जो भी मन है, 3 और 8 वाला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा 700 इक्वल्स टू 2 पी नॉट ए, या फिर 1.4 पी नॉट ए डायरेक्टली कर देते हैं। 0.7 इंटू ये हो जाएगा 1.4 पी नॉट ए प्लस
0.6 पी नॉट बी, ठीक है। और सेकेंड वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 7 जा 7 1 जा 7 7 4 जा 28, ठीक है। तो 2870 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.4 पी नॉट ए प्लस यहां हो जाएगा 7 5.6 पी नॉट बी। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, हमारे पास क्या हो गए, दो इक्वेशन बन गए, ठीक है। दो इक्वेशन जैसे ही बने, अब इन्हीं को हमें क्या करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व। तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस करेंगे हमारा ये पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से आ जाएगा -5 पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 2870 में से 700 गया, 2170 बचेगा लगभग, ठीक है, माइनस में। तो -2170, तो पी नॉट बी यहां से क्या आ जाएगा, कैंसल आउट होके पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 2170 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 434 तो कितना गया, 434 mmHg, ठीक है, ये वैल्यू आ गए। अब यहां से पी नॉट ए निकालना है, तो पी नॉट ए किसी एक वैल्यू में आपको पुट कर दीजिए, कोई एक इक्वेशन में, वहां से आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले वाले में ही पुट करते हैं। तो यहाँ से पी नॉट बी कितना आया हमारा 434। तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले पेज में, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन उसको लिखते हैं 350 विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0.7। देखिए आपके पास चार इक्वेशन है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद है, किसी में भी पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट ए इंटू 0.7, पी नॉट बी इंटू 0.3, पी नॉट बी 434 आया, तो 450 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0.7 प्लस 434 इंटू 0.3, ठीक है। तो 434 इंटू 3, 3 4 जा 12, 9 और एक 10, और 3 4 जा 12 और एक 13, तो 130.2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो पी नॉट ए इंटू 0.7 विल बी इक्वल टू 350 माइनस 130.2, ऐसे पी नॉट ए विल बी इक्वल टू आ जाएगा 350 माइनस 130.2 डिवाइडेड बाय 0.7। अब बस इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं कि, तो इसको सॉल्व करने पे ये 219 पॉइंट समथिंग 8 आएगा डिवाइडेड बाय 0.7। इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये लगभग 314 mm आ जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट ए भी आ गया और यहाँ से हमारा पी नॉट बी भी आ गया, क्लियर है। तो आपको ऐसे ही दो इक्वेशन बनाने हैं, दो इक्वेशन बना करके एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखते हैं, ठीक। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले किया या नहीं किया पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एट 363 क्या है, केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 kPa एंड दैट ऑफ बी इज 18 kPa। ए और बी का वेपर प्रेशर दिया है, इन सॉल्यूशन दिया या डायरेक्टली दिया है, तो डायरेक्टली दिया है, यानी ये प्योर का है। यानी हमें क्या डाटा दिया हुआ है, पी नॉट ए 21 किलो पास्कल एंड पी नॉट बी कितना है 18 किलो पास्कल, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोला 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी आर मिक्स्ड, 1 मोल ऑफ ए और 2 मोल ऑफ बी आपने मिक्स किया, यानी काई ए क्या हो जाएगा, ए का मोल है 1, टोटल मोल है 3, तो काई बी हो जाएगा कितना 1 माइनस, तो इसका 2 मोल और इसका 3, टोटल 3, 2/3, या 1 माइनस 1/3 2/3 आ जाएगा, ठीक है। काई ए काई बी दिया हुआ है। Assuming that the solution is ideal, the vapor pressure of mixture is, वेपर प्रेशर मिक्सचर का कितना होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, Pt इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो पी नॉट है 21 इंटू 1/3 प्लस 18 इंटू 2/3। आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 6, तो 7 प्लस 12 19 किलो पास्कल आएगा, क्लियर है। नियरेस्ट इंटीजर भी यही है। ये पूछा कब गया था, मेंस 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो अब देखिए डर अब आपको कम लगेगा, जैसे आपने पढ़ाई किया, देखिए अब मेंस में क्या पूछ रहा है, सिंपल सिंपल से वो डबल इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम, ये मान लेते ये वाला क्वेश्चन एकदम बेसिक था। इससे थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन कौन सा था, ये
2 वाला हो गया, ठीक है। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस होते होंगे राउल्ट्स लॉ पे, हाँ है, एडवांस में आए हैं, वो देखेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो मेंस में हमारे पास देखिए 2 ही क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया जेईई मेंस पे। अब हमारे पास है नीट और एडवांस, दोनों ही पार्ट अब आएंगे, नीट का अलग आएगा, एडवांस का अलग आएगा। मेंस हम लोगों ने कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो नीट पे करेंगे, और फिर लास्ट वीडियो जो होगा, जो पार्ट 4 होगा लेक्चर 5 का, उस पे जेईई एडवांस में आए हुए राउल्ट्स लॉ पे सिर्फ क्वेश्चन, उस पे और भी कोई अदर कंसेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ राउल्ट लॉ, प्योर राउल्ट लॉ पे जो क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग डील करेंगे। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो करो भाई, कम से कम इतने मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तो तुम्हारे तरफ से भी एफर्ट्स दिखाओ।